एक गांव में एक कब्रिस्तान था। उसमें एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सी चुड़ैलें रहती थी। एक दिन एक चुड़ैल वहां आती है। वो चुड़ैल देखने में बहुत बदसूरत होती है। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही मेरी बिरादरी की चुड़ैलें हैं। वाह, मैं अब तो यही रहूंगी। उसे देखकर बाकी चुड़ैलें हंसने लगती हैं। कितनी बदसूरत चुड़ैल है ये तो। और यहाँ रहने को कह रही है। अपने आप पर इस तरह चुड़ैलों को हंसता देख बदसूरत चुड़ैल बोलती है, तुम लोग मुझ पर ऐसे क्यों हंस रही हो? अगर मैं बदसूरत हूँ तो मेरी क्या गलती है? मुझे यहाँ रहने दो अपने साथ। बदसूरत चुड़ैल की इस बात पर उनकी रानी चुड़ैल बोलती है, ख्वाब तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। वैसे भी यहाँ काफी चुड़ैलें हो गई हैं और आबादी बढ़ गई है यहाँ की, और मैं भी नहीं चाहती कि कोई तुम जैसी बदसूरत यहाँ रहे। देखो रानी जी, मैं बेघर हूँ, मुझे रहने दो, नहीं तो कोई तांत्रिक कैद कर लेगा। देखो, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं रह सकती, और अगर तुमने ज्यादा जिद की तो ये चुड़ैलें तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगी। रानी चुड़ैल और बाकी चुड़ैलों को गुस्से में अपनी तरफ बढ़ता देखकर बदसूरत चुड़ैल बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। ये बदसूरती तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जब मैं जिंदा थी तब भी लोग मेरी बदसूरती की वजह से मेरा मजाक बनाया करते थे, और मरने के बाद भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी बदसूरत चुड़ैल को किसी के घर से खाने की खुशबू आती है। वो खुशबू इतनी अच्छी थी कि चुड़ैल उसकी तरफ खींची चली जाती है। घर के अंदर एक छोटी लड़की रोते हुए खाना बना रही होती है। वाह, क्या खाना बनाती है ये छोटी सी लड़की। इससे थोड़ा सा खाना मांगकर खा लेती हूँ, मजा आ जाएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल लड़की के पास चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, लड़की है तो तू छोटी सी, लेकिन खाना बहुत बढ़िया पकाती हो। तुम्हारे माँ बाप तो बहुत खुश होते होंगे इतना बढ़िया खाना खाकर। लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। इस पर चुड़ैल हैरान हो जाती है और लड़की से पूछती है, अरे लड़की, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या तुझे मुझसे डर लग रहा है? आपसे डर? लेकिन क्यों? आप तो मेरी माँ की जैसी हो, भला आपसे क्यों डरना? माँ जैसी? क्या बोल रही है लड़की? मैं तो इतनी बदसूरत हूँ, मुझसे तो कोई भी बात नहीं करता, और तू मुझे माँ जैसी बोल रही है? तुझे पता है मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कभी माँ भी बदसूरत होती है? अरे चुड़ैल जी, माँ तो इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जो भगवान ने बनाई है। भगवान हर जगह नहीं रह सकता ना, इसीलिए तो उसने माँ बनाई है। लेकिन अफसोस मेरे पास माँ नहीं है। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक औरत अंदर आती है और लड़की को गुस्से में बोलती है, अरे ओ महारानी जी, आज सपनों में ही खोई रहोगी या खाना भी बनाओगी? एकदम निकम्मी है ये लड़की, जरूर अपनी मनहूस माँ पर गई है। ऐसा कहकर वो औरत गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। चुड़ैल लड़की से बोलती है, अरे ये कौन है? बहुत ही बदतमीज है ये औरत, इसे बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है। ये मेरी सौतेली माँ है। जब से ये शादी करके आई है मुझसे ऐसे ही घर के काम करवाती है, चाहे वो कपड़े धोना हो, शौचालय साफ करवाना हो, खाना बनवाना हो, सब काम। हे भगवान, चुड़ैल तो मैं हूँ, लेकिन चुड़ैलों वाले काम तो ये कर रही है। तुम्हारे पिताजी नहीं बोलते कुछ? वो क्या बोलेंगे, उनको तो मैं वैसे भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे जन्म के समय ही माँ की मौत हो गई थी। चुड़ैल लड़की के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। रो मत लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे अपनी माँ जैसी ही समझो। मेरा नाम खुशी है चुड़ैल जी। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। तभी खुशी की सौतेली माँ शालू आ जाती है और फिर से गुस्से में बोलती है, अरे अब तक खाना नहीं बना? एक नंबर की कामचोर है, पता नहीं किन सपनों में खोई रहती है। रुक, अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर शालू गुस्से में खुशी की तरफ बढ़ती है, लेकिन चुड़ैल अदृश्य रूप में शालू को नीचे गिरा देती है।
अरे मर गई रे, इस लड़की के चक्कर में गिर गई रे, मेरी कमर, हाय रे। उसके बाद शालू उठती है और दर्द में कराहते हुए वहां से चली जाती है। चुड़ैल और खुशी हंसने लगते हैं। देखा मेरा कमाल, मजा सिखाया ना तुम्हारी चुड़ैल सौतेली माँ को। बेटी तुम खुश रहा करो, जब तुम खुश होती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। सही किया चुड़ैल जी, आपने बहुत मजा सिखाया इन्हें, लेकिन अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी, अब आपको मेरे साथ ही रहना होगा। खुशी की जिद के आगे चुड़ैल की एक नहीं चलती और वो खुशी के साथ रहने को तैयार हो जाती है। इसके बाद खुशी को जो भी काम उसकी सौतेली माँ बोलती, चुड़ैल अपने जादू से चुटकियों में कर देती। एक दिन शालू को खुशी पर शक होता है। आजकल ये कलमुई बहुत ही ज्यादा चहक रही है और सारे काम भी हंसते हंसते कर देती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद शालू खुशी पर नजर रखना चालू कर देती है। एक रात जब खुशी और चुड़ैल कमरे में बातें कर रहे होते हैं, शालू चुपके से अंदर झांकती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है, लेकिन ये नास मिट्टी से हंस हंस के क्यों बातें कर रही है। ये लड़की तो सच में मनहूस है, इसने तो घर में चुड़ैल ही बुला ली। अगले दिन सुबह शालू चुपके से एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे रात की घटना के बारे में बताती है। वो तांत्रिक बहुत ही धूर्त होता है और शालू की बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, दुष्ट औरत, सच में बहुत चालाक है तू। पहले उस छोटी बच्ची पर इतने जुल्म ढाए और अब उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आई हैं, तो वो भी छीन लेना चाहती है। देखो बाबा, मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो बहुत से बाबा हैं मेरे पास। चालू औरत, मैंने कब मना किया मदद करने से, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। ऐसा कहकर तांत्रिक शालू से पैसे ले लेता है और उसको रात में आने का वादा करता है। और उसी रात जब चुड़ैल खुशी के कमरे में कुर्सी पर बैठी होती है और खुशी अपने बेड पर सो रही होती है, तभी तांत्रिक वहां आ जाता है। चुड़ैल, आज बहुत हुआ तेरा, अब तेरी शामत आ गई है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तुझे तो मैं कैद करके ले जाऊंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा ढोंगी, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक को उठाकर पटक देती है। तांत्रिक नीचे गिर जाता है। तभी शालू बोलती है, अरे कमबख्त मारे बाबा, वहां तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, यहाँ चुड़ैल के एक झटके में ही चारों खाने चित हो गया। अब उठ और मुकाबला कर। इस बार तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल, रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। तूने मुझे पटका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को बांध देता है। तभी शोर शराबा सुनकर खुशी भी उठ जाती है और चुड़ैल को बंधा देख बोलती है, तांत्रिक जी, आप इन्हें छोड़ दो। इन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया है, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दो। ऐसा कहकर बंधी हुई चुड़ैल को लेकर घर के बाहर चला जाता है। लेकिन घर के बाहर कब्रिस्तान की और भी चुड़ैलें और चुड़ैलों की रानी भी खड़ी होती है। कहाँ जा रहा है ढोंगी, हमारी इस प्यारी चुड़ैल को लेकर? तूने पहले भी हमें बहुत परेशान किया है, इसका बदला आज हम लेंगे। ऐसा कहकर रानी के साथ आई हुई चुड़ैलें तांत्रिक को उड़ाकर ले जाती हैं और ऊपर से छोड़ देती हैं। नीचे गिरकर तांत्रिक की मौत हो जाती है। उधर मौका देखकर शालू वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रानी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तू कहाँ भाग रही है दुष्ट औरत, तुझे कैसे जाने दे सकते हैं? इससे पहले चुड़ैल शालू को मारती खुशी रानी चुड़ैल के पास आ जाती है और बोलती है, इन्हें माफ कर दो रानी चुड़ैल जी, ये जैसी भी है मैंने इन्हें हमेशा अपनी माँ समझा। इन्हें मत मारो इन्हें। देख दुष्ट औरत, तूने इस बच्ची के साथ कितना बुरा किया, लेकिन ये फिर भी तुझे माफ कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे माफ कर दो, मैं आज ही ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी और खुशी को कभी परेशान नहीं करूंगी। नहीं, अब से मैं अपनी चुड़ैल माँ के साथ ही रहूंगी। ऐसा कहकर खुशी बदसूरत चुड़ैल को गले से लगा लेती है
और सभी चुड़ैल भी बदसूरत चुड़ैल की अच्छाई को देखकर उसे अपना लेती हैं।